नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं घी के सेवन के फायदे के बारे में। क्या मैं तो घी खा ही नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे तो हार्ट अटैक हुआ है, या मैं तो घी खा ही नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे तो कोलेस्ट्रॉल या डायबिटीज है। आजकल लोग ऐसा मानते हुए घी का उपयोग एकदम बंद कर देते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। कोई भी हार्ट अटैक का मरीज, डायबिटीज का मरीज, कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट भी घी को खा सकते हैं, लेकिन किस तरह से? एक मॉडरेट अमाउंट में, एक कंट्रोल्ड लिमिट में वो घी का सेवन कर सकते हैं। एक चम्मच घी जिसमें 5 से 8 ml घी आएगा तो वो लगभग 44 to 80 कैलोरीज प्रोड्यूस करेगा, जिसको आप इजीली 15-20 मिनट की मॉर्निंग वॉक से बर्न कर सकते हैं। यदि आपने घी को सुबह उठते ही 1 चम्मच घी आपने गुनगुने पानी के अंदर डाल करके उसको अच्छे से मिला करके लिया तो उसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। इसमें सबसे पहला इम्पोर्टेंट फायदा है, यदि सुबह सुबह घी को लिया तो एक तो पूरे दिन भर की आपकी एनर्जी लेवल को, एक बेस लाइन एनर्जी लेवल को बना करके रखेगा और साथ साथ एनर्जी बूस्ट भी करेगा। तो इसमें सबसे पहला फायदा है वो है कि यह जाकर के डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करता है, हमारे पेट में से एसिड को रिलीज करता है और इंटेस्टाइन्स में से दूसरे डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज करता है। तो ये हमारे बॉडी में आगे जो हम खाना खाने वाले हैं उसके डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल होता है, और साथ में हमारे पूरे गट को लुब्रिकेट करता है, यानी सॉफ्टन करता है। तो उसमें कब्जियत होने की शिकायत भी नहीं होती है, इजीली मोशन हो सकते हैं। दूसरा इसका फायदा होता है कि इसमें पूरी तरह से सैचुरेटेड फैट्स ही होता है। अधिकतर यह WHO की और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की रिकमेंडेशन ये है कि हमें फूड्स रिच इन प्यूफा एंड म्यूफा खाना चाहिए, लेकिन कुछ 5 से 10% तक हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी ले सकते हैं। तो जो घी में होता है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और वो मीडियम चेन फैटी एसिड्स होते हैं, तो वो इजीली ब्रेक डाउन हो सकते हैं, वो हमारी बॉडी में इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा और क्विकली मेटाबॉलाइज भी हो जाएगा। और हमने सुबह सुबह लिया तो उसका वो जाकर के फैट्स में हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होने वाला है, वो पूरे दिन भर के काम की एनर्जी में यूटिलाइज होके बर्न हो जाएगा, क्योंकि एक सस्टेन एनर्जी सोर्स हमारी बॉडी में बना रहता है। साथ में यह है कि घी खाने से मोटापा बढ़ता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि इस तरह से सुबह सुबह हमने खाली पेट में 1 चम्मच घी लिया तो उससे मोटापा कम होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। उससे आप अपने मोटापे पे भी कंट्रोल पा सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में यह मेटाबॉलिज्म को और डाइजेशन को स्टिमुलेट करता है और यह जाकर के स्टोर नहीं होता है, पूरे दिन भर में यूज हो जाता है। तो इस तरह से आप घी जरूर लें। देन चौथा फायदा है मेंटल। हमारे ब्रेन में जो भी हार्मोन्स होते हैं और जो भी सेल मेम्ब्रेन्स के लिए जो ग्रोथ फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं, उनके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको भी घी बनाने में मदद करता है। तो इस तरह से हमारे ब्रेन बहुत अच्छे से इसको यूटिलाइज कर सकता है, फैटी एसिड्स को यूटिलाइज करता है हमारा ब्रेन। जब ग्लूकोज की कमी होती है तो उस समय पर इस फैट को यूटिलाइज करके, और साथ साथ इसमें मेंटल कॉग्निशन बढ़ता है, हमारा फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ता है, और साथ में स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन भी कम होता है। तो इस अपने दिमाग को तंदुरुस्त रखने के लिए आप घी जरूर खाएं। और आजकल तो मतलब यदि पिताजी का घी बंद हुआ है तो उसके साथ साथ बच्चों का भी घी बंद हो जाता है, वो भी घी को एक बुरी नजर से देखने लगे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चों को घी जरूर खिलाएं, और सुबह सुबह इस तरह से आपने रोटी में लगा के दे सकते हैं, खिचड़ी में दे सकते हैं, तो उस फॉर्म में बच्चों को घी जरूर देना ही है ताकि उनका ब्रेन अच्छे से डेवलप हो सके। देन इसमें प्रेजेंट जो बुटायरिक एसिड होता है उसके बहुत सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी फायदे होते हैं और इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, क्योंकि वह हमारे गट में अननेसेसरी जो बैक्टीरिया होते हैं उनको क्लींस करता है और अच्छे बैक्टीरिया की ग्रोथ को हेल्प करता है, और साथ साथ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को भी रिड्यूस करता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो इस तरह से आप घी का सेवन जरूर अपने दिनचर्या में लें। हमारी जो क्रेविंग्स होती हैं या ओवर ईटिंग करने का एक स्वभाव होता है,
वह भी वो कम करता है। तो इस तरीके से घी मोटापा को कम करने में भी मदद करता है। साथ साथ घी में डिटॉक्स प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जो कि हमारे स्टमक और गट में से एक क्लींजर का काम करता है और हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स को क्लियर करता है। और घी हमारे हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है, क्योंकि हमारे हार्मोन्स में जो सेंट्रल कंपोनेंट होता है वो कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है। तो इसलिए वह हमारे थायराइड हार्मोन और बाकी के जो भी ग्रोथ हार्मोन्स हैं और एफएसएच, एलएच हार्मोन्स हैं, जिनका कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज और पीसीओडी में रोल होता है, उन हार्मोन्स को भी घी खाने से बैलेंस होते हैं। ओवरऑल घी जो होता है हमारी स्किन हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। यह नेचुरल मॉइस्चराइजर का काम करता है, क्योंकि यह हमारे बॉडी में विटामिन ई को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है और विटामिन ई हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा विटामिन होता है। और घी को खाने से हमारी त्वचा शुष्क नहीं होती है, और साथ में यदि कोई पुराना बर्न्स है या एड़ियां फटी हुई हैं तो वहां पर भी घी लगाने से आराम मिलता है और हीलिंग जल्दी होती है। और जहां पर क्रैक्स हैं तो उनमें भी घी हीलिंग करने में मदद करता है। उसके बाद में घी जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, यदि हम कोई भी फैट नहीं लेंगे तो यह सारे विटामिन हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। तो यह घी जो होता है यह इन फैट सॉल्युबल विटामिन को एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। और फिर विटामिन ए हमारी आंखों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, तो घी खाने से हमारी आंखों की सेहत अच्छी रहती है। और विटामिन डी जो होता है उससे हमारे बोन्स और जॉइंट्स और दांत मजबूत होते हैं। जॉइंट्स हेल्थ के लिए भी घी खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो यह विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और साथ साथ विटामिन के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है, जो कि विटामिन के हमारे कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस तरह से ये जॉइंट के फ्लेक्सिबिलिटी को, मूवमेंट को प्रिजर्व करके रखता है और जॉइंट हेल्थ को इम्प्रूव करता है और जोड़ों के आसपास होने वाली स्टिफनेस, इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। साथ साथ घी का यह भी फायदा है, क्योंकि हमारी बॉडी में डिटॉक्स की इसकी प्रॉपर्टी होती है, तो यह कैंसर से बचाने में भी मदद करता है। और जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंट है, जो कि जिनको दूध से अपच होता है या जिनको दूध सूट नहीं कर सकता है, वह घी को ले सकते हैं, क्योंकि यह लैक्टोज फ्री होता है। तो वह इस घी का सेवन करके अपनी बॉडी में नेसेसरी विटामिन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर सकते हैं। और साथ साथ घी के और भी फायदे हैं। लोकल एप्लीकेशन में यदि नासिका में घी को रात को लगा के सोएं तो नींद भी बहुत अच्छी आती है और साइनस की प्रॉब्लम में भी हेल्प होती है। और साथ साथ घी को यदि हम पैरों के तलवों में लगा के सोएं तो क्रैक्ड स्किन जो होती है वह उसकी हीलिंग करता है। तो रात को नाभि में लगाकर सोने से हमारे होंठ नहीं फटते हैं। तो घी को किस तरह से यूज करना है? 1 चम्मच घी को आप सुबह सुबह गुनगुने पानी में मिला करके फिर लें, क्योंकि घी की तासीर जो होती है वो ठंडी होती है। तो आप गुनगुने पानी में मिला करके लेंगे तो वह ठंडी तासीर उसकी कम हो जाएगी। और सुबह सुबह खाली पेट मल आसन में बैठ करके घी को लें, तो इससे आपका जो कोलोन है वह इजीली डिटॉक्स हो जाएगा। और इसी तरह की हेल्थ अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आप सभी घी का सेवन ज़रूर करेंगे। और इसके साथ साथ आप जो देसी गाय का शुद्ध घी होता है उसका ही सेवन करें, वही सबसे बेस्ट होता है। शुक्रिया।